केंद्र के अध्यादेश के बाद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश के दिल्ली सरकार की अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 11 मई को भारत की शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत देते हुए फैसला दिया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण होगा, यानी अफसरों के तबादले और पोस्टिंग सरकार के हाथ में होगी। कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत करार दिया था, लेकिन इस फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लेकर आई है। अध्यादेश में कहा गया है कि अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। मतलब यही कि अब अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल ही करवाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से साफ हो गया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी देश के संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र सरकार का जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि यह विस्तार अगले महीने हो सकता है। शिवसेना के नेता भरत गोगावले ने यह जानकारी दी। बता दें कि पिछली बार 9 जून को शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ था, तो अब कब होगा कैबिनेट का विस्तार, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जून के आसपास होगा। शिवसेना नेता भरत गोगावले ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने खुद को मंत्रिमंडल में जगह मिलने का भरोसा भी जताया। महाराष्ट्र सरकार आखिरकार कैबिनेट विस्तार के लिए कमरकस्ती दिख रही है। विस्तार की संभावना पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि यह कवायद बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि उनके कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि कवायद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद वीकेंड में हो सकती है। गोगावले ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने भी सुना है कि विस्तार लगभग 10 दिनों में हो सकता है। इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सप्ताह में आधी रात को दिल्ली का त्वरित दौरा किया। इसे भी सरकार के विस्तार से पहले की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 30 मई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। अभी हाल ही में शीर्ष अदालत से शिंदे गुट को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ी मुश्किल से खदर को अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया। कांग्रेस नेता यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के बने स्पीकर। एक और स्पीकर की कुर्सी को अशुभ लोग मानते हैं। क्या सिद्धारमैया ने बड़ी मुश्किल से खदर को अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के यूटी खादर का चयन हो गया, लेकिन उससे पहले काफी ड्रामा हुआ। कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को अशुभ माना जाता है और विधानसभा अध्यक्ष का राजनीतिक करियर समाप्त माना जाता है। बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस का कोई भी नेता जो इससे पहले स्पीकर बना है, वह बाद के चुनाव हार गया है। इस वजह से कोई नेता विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने को तैयार नहीं था। आखिर में सिद्धारमैया को अपने खास माने जाने वाले खादर को तैयार करना पड़ा। खादर अल्पसंख्यक समुदाय के पहले नेता है जो कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। खादर कांग्रेस के पूर्व मंत्री यूटी खरीद के बेटे हैं। 5वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए खादर मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। खादर पिछली विधानसभा में विपक्ष के उपनेता थे। विश्लेषकों के मुताबिक खादर का चयन कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को महत्वपूर्ण दर्जा देने का आभास देकर उन्हें खुश किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा हालाकमान ने राज्य नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कोई पुराना नेता पार्टी न छोड़े। जहां आने वाले समय में चुनाव है, क्या राज्य नेतागिरी पुराने दिग्गज नेताओं को संभाल सकेगी या फिर बीजेपी को हो सकता है नुकसान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा आला कमान ने राज्य के नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कोई पुराना नेता पार्टी न छोड़े, जहां आने वाले समय में चुनाव है। कर्नाटक में भाजपा को लगता है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार सहित दिग्गजों के पार्टी छोड़ने से उनको झटका लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका चलन शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कहा जाता है कि जोशी सिंधिया के नेतृत्व वाले कांग्रेस नेताओं को दी गई प्रमुखता से नाराज थे। छत्तीसगढ़ में पार्टी के दिग्गज नेता और आदिवासी चेहरे नंद कुमार साई ने भी मई की शुरुआत में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस दल बदल के कारण ये 2 राज्यों में बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने हेतु चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।